फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। ओके, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमने एक चैप्टर पढ़ रखा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज में बच्चों हमने क्या पढ़ा था, हमने 4 आइडेंटिटीज पढ़ी थी अगर आपको याद हो। तो जो फर्स्ट आइडेंटिटी थी वो अगर बच्चों आपको याद हो, सो हमने पढ़ा था a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा है तो आप डायरेक्टली इसको लर्न कर सकते हो। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट जो आइडेंटिटी थी, दिस इज फर्स्ट। जो सेकेंड आइडेंटिटी थी बच्चों हमने पढ़ी थी वो क्या थी, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ प्लस है तो 2ab के साथ प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो 2ab के साथ माइनस आएगा। सो a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और जो थर्ड आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी स्टूडेंट्स वो थी हमारी, अगर आपको याद हो, सो a स्क्वायर माइनस, याद ही होगा बिल्कुल, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था बच्चों a प्लस बी इंटू a माइनस बी। या फिर इसको हम अदर वे राउंड लेते हैं इस तरीके से। देखिए हमने पढ़ा था यहां पर a प्लस बी हमने पढ़ा था a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, या फिर आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कैसे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं भाई, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल है। करेक्ट स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो आपको जैसे पढ़ना हो आप वैसे इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, अच्छा चलिए, और जो फोर्थ आइडेंटिटी थी बच्चों वो हमने पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी थी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस a इंटू बी। तो ये टोटल 4 आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी। ठीक है बच्चों, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन पढ़ा था। क्या होता था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका हमने एक्सपेंशन पढ़ा था। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो हम अदर वे राउंड चलेंगे, मतलब समझो बच्चों, इस चैप्टर में ध्यान देंगे बच्चे सभी, इस चैप्टर में हम करने जा रहे हैं क्या, फैक्टराइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो इस चैप्टर में देखो, पहले वाले चैप्टर में आपको ये दिया रहता था क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया रहता था, आप एक्सपैंड करते थे, याद है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, मतलब समझो, अब आपको बच्चों ये वाला फॉर्म दिया होगा, ये वाला फॉर्म दिया होगा, कौन सा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो आपको कहीं कहीं क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट वाला फॉर्म। सो इसमें a स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये आपको गिवन होगा। और इसको आप क्या लिख सकते होगे, इसको आप लिख सकते होगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो इसको आप लिख सकते होगे क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। बच्चों मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई, सीधी सी बात है। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आपने देखा ये एक्सपेंडेड फॉर्म आपको दिया होगा, आप इसको इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हो। ये इसका फैक्टर हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर इसका फैक्टर फॉर्म हो गया। बच्चे बोलेंगे सर कैसे, तो बच्चों ऐसे सुनिए ध्यान से, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ये सुनो, अब जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बताता हूं बच्चों, हमने पढ़ा हुआ है जैसे m स्क्वायर लिखा हो है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, m इंटू एम, m इंटू एम। तो ठीक उसी तरीके से a प्लस बी के ऊपर अगर होल स्क्वायर लगा तो इसका मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। क्या दिक्कत है, यानी कि बच्चों a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के 2 फैक्टर्स हैं, कौन कौन, देखिए, फर्स्ट है उसका फैक्टर a प्लस बी और सेकंड भी क्या है, a प्लस बी। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने क्या लिखा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। हालांकि हम ऐसा नहीं लिखते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि इसके 2 फैक्टर हैं, a प्लस बी a प्लस बी। ठीक, हम ऐसा ही लिखेंगे इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, इसी तरीके से अभी क्वेश्चन करूंगा, क्लियर होगा, परेशान ना हो। सेकेंड वाला जो फॉर्म है बच्चों आपका, ठीक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज में आपको ये दिया रहता था a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप इसको एक्सपैंड करते थे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस चैप्टर में फैक्टराइजेशन में आपको ये वाला फॉर्म दिया रहेगा, यानी कि आपको यहां पर दिया रहेगा क्या, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये आपको गिवन होगा, दिया रहेगा। और आप इसको क्या लिख सकते होगे, आप इसको लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर। करेक्ट बच्चों, ये इसके इक्वल हो जाएगा।
करेक्ट भाई, ये अगर इसके इक्वल है तो ये भी तो इसके इक्वल होगा, ठीक। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है क्या, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखा आपने क्या, हमारे पास दो फैक्टर्स आ जाएंगे अगर हमें ये वाला फॉर्म दिया रहेगा। अब कैसे फॉर्म दिया रहता है वो भी हम आपको बताएंगे, उसके लिए आप परेशान मत हो, पहले आप कुछ बेसिक्स यहाँ पे देख लीजिए। अब देखिए बच्चों, देखिए फैक्टराइज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू माइनस बी, और हमने ये भी पढ़ा था कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। इस चैप्टर में क्या होगा हम आपको बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से, आपको ऐसा फॉर्म मिलेगा, कैसा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्म आपको मिलेगा, ठीक। तो ध्यान रखना है, इस चैप्टर में आपको बच्चों मिलेगा क्या, फैक्टराइजेशन वाले में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर करने के लिए आपको बोलेगा, ठीक। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं, क्या होते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, ओके। सो ये होता है बच्चों a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। अब सुनिए, ये जो फोर्थ वाला है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा सा स्पेशल होता है, ठीक है। तो इसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस ये आइडेंटिटी आप अभी लर्न कर लीजिए। अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के कुछ क्वेश्चंस करके दिखाएंगे, जो कि आपकी एनसीईआरटी में एग्जांपल 4, 5, 6 ऐसे करके दिया हुआ है। तो वहां से हम आपको सिखाएंगे किस तरीके से ये सारी आइडेंटिटीज यूज करके हम यहाँ पर फैक्टर्स निकालते हैं, ओके। तो इतना प्लीज नोट कर लीजिए।